इसके अंतर्गत ऐसे कार्बनिक यौगिक आते हैं, समचक्रीय यौगिक आते हैं, जिनके चक्र में कार्बन परमाणु तो उपस्थित होते हैं लेकिन 6 नहीं होते हैं, 6 भी होते हैं, ठीक है, चक्रीय क्रम में उपस्थित होते हैं, लेकिन कुछ अभी जो हम लोगों ने पढ़ा एरोमेटिक पढ़ा उससे भिन्न होते हैं। कैसे समझो इसको। जैसे अगर हम पहले बात करें यहाँ पर C, तो ये इस तरह से, ये इससे एक H जोड़ दिया, एक H इससे जोड़ दिया H, और दूसरा H ये, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। अब सूत्र क्या है इसका, C6 वो C3H6 ये हो जाए। अब ये उससे भिन्न क्यों है? भिन्न इसलिए है कि इसमें देखो सब कुछ है लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है, उसमें सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेटिव में डबल बॉन्ड होना चाहिए था, तो इसमें सिंगल बॉन्ड तो है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, इस वजह से इसको अलग रखा गया। तो अब यहाँ पर क्या है, इसको शॉर्ट में जो है ट्रायंगल बना दिया जाता है इस तरीके से। अगर शॉर्ट में इस तरीके से ट्रायंगल बना दें तो ये भी इसका मतलब होता है ये साइक्लोप्रोपेन का सूत्र हो गया। अब यहाँ पर इसका सिंस क्या है, एक कार्बन उपस्थित है और 2 हाइड्रोजन उपस्थित है, यहाँ पर भी एक कार्बन उपस्थित है, ये पूरी स्ट्रक्चर यही है, एक कार्बन उपस्थित है और 2 हाइड्रोजन उपस्थित है, यहाँ पर भी एक कार्बन उपस्थित है और 2 हाइड्रोजन उपस्थित है। ये हमारा पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। इसी तरह से C और ये C इस तरह से, बस यही यहाँ अंतर क्या आएगा, केवल कार्बन परमाणु जो है वो चक्रीय क्रम में तो होंगे, सब बातें वही होंगी, लेकिन कार्बन क्या होगा, एकल बंध होगा, लेकिन इनमें क्या है, द्वैबंध नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये H, यहाँ H, ये इस तरह से, ये साइक्लोब्यूटेन हो गया, इसका नाम जो है साइक्लोब्यूटेन। तो यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा उदाहरण, अब इसको शॉर्ट में कैसे बना दिया जाता है, एक चतुर्भुज बना दिया जाएगा इस तरह से, इसे वर्ग कहेंगे, ठीक है, चतुर्भुज बना दिया जाएगा। और चतुर्भुज जो बना हुआ देखिएगा तो इसका भी सेंस क्या होता है केमिस्ट्री में, साइक्लोब्यूटेन से मतलब होता है। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कितने कार्बन हैं, 1, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 होंगे, इसी तरह यहाँ भी कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, यानी हर शीर्ष पर क्या होगा, 1 कार्बन होगा और 2 हाइड्रोजन उपस्थित होंगे। इसी तरह से तीसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें C और ये C इस तरह, H और ये H ये साइक्लोपेंटेन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन।
पेंटेन। ठीक है, सूत्र क्या बनेगा जा करके, तो ये C5H10 10 ही हो गए। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 ये। ठीक, इसको भी शॉर्ट में कैसे बनाया जाएगा, पंचभुज बना दिया जाएगा। शॉर्ट में इसको पंचभुज बना देते हैं इस तरह। ठीक है, इसका भी अर्थ क्या होगा, हर शीर्ष पर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होंगे। ठीक है, चौथा उदाहरण देखते हैं। तो चौथा उदाहरण क्या हो जाएगा, ये बहुत चलता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये गलती करवा देता है। करता क्या, ये बेंजीन में और इसमें बच्चे गौर से नहीं देखते हैं, तो बस जाऊ को जो है बेंजीन में लगा देते हैं, ये बहुत गलती करवाता है। ये सी यहाँ तक, क्योंकि बेंजीन में और इसमें बारीक अंतर रह जाता है, बहुत कम अंतर रह पाता है इसमें। 2 और ये H, यहाँ पर भी H अगर गौर से देखें तो बेंजीन और इसमें बहुत कम अंतर है। ठीक है, क्यों, अभी अभी पढ़ा बेंजीन में हर कार्बन से एक हाइड्रोजन था, है, और क्या था उसमें, सिंगल बॉन्ड भी था और डबल बॉन्ड भी था। लेकिन इसमें क्या है, हर कार्बन से 2 हाइड्रोजन हो गए और सिंगल बॉन्ड रह गया, डबल बॉन्ड समाप्त हो गया। इसलिए बहुत कम जो है अंतर है इसमें। तो अब इसको जो है क्या होता है, इस तरह से षटभुज, ये बहुत कम अंतर रहता है इसका। साइक्लोहेक्सेन यानी कि C6H12 ये सूत्र हो जाता है। ठीक है, तो इसमें और बेंजीन में देखिए, अगर हम बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाएं तो हम यहां देखते हैं बेंजीन का सूत्र भी पढ़ा C6H6। अंतर देख लीजिए, सूत्र में भी अंतर आया, यहाँ है C6H12 और यहाँ सूत्र है C6H6। और अब इसमें इसकी संरचना में अगर देखें तो संरचना में भी डिफरेंस होता है। यहाँ एक H होगा, एक, और यहाँ पर भी एक H होगा। अब देखो अंतर, इसकी जो दूसरी वाली स्ट्रक्चर बनती है वो इस तरह बनती है, ये डिफरेंस है। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में ज्यादातर गलती होती है, बता दिया। रिएक्शन में भी गलती होती है, पता लगता बनना ये था, बना गई ये वाला। तो देखो इसमें और इसमें अंतर है। इस बेंजीन की संरचना में हर कार्बन से एक का हाइड्रोजन परमाणु है, और साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर में क्या है, एक कार्बन परमाणु से 2 हाइड्रोजन परमाणु है। दूसरी बात, इसमें सब एकल बंध हैं, सभी के सभी एकल बंध हैं इसमें। और इसमें देखिए एकल बंध भी है और द्वैबंध भी हैं, दोनों उपस्थित हैं। और इसकी ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर में अंतर क्या है, इसके अंदर ये जो डबल बॉन्ड लगे हैं, इसमें बेंजीन वाली संरचना में डबल बॉन्ड रहेंगे और इस वाली संरचना में डबल बॉन्ड नहीं रहेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे
ये यौगिक हमारा किसका है? एरोमेटिक का है। और ये हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? एलिसाइक्लिक पढ़ रहे हैं। तो इसमें और इसमें कंफ्यूजन ना रहे। ये हम लोगों का यौगिक जो है वह है एरोमेटिक का है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। और ये जो है पढ़ रहे हैं वह है किसका है? एलिसाइक्लिक का। काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बेंजीन और साइक्लिक या तो स्ट्रक्चर देते हैं, ये वाली पूछते हैं किसका भाग है, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक यौगिक होते क्या हैं? इसके मतलब इसके चक्र में अगर देखें तो सब में कार्बन परमाणु ही मिलेंगे। आई बात समझ में? कार्बन परमाणु ही उपस्थित होते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आ जाती है कि इन सब के भौतिक गुण जो हैं वो एलिफैटिक यौगिकों से मिलते हैं। जो हम लोग पहले पढ़े थे, शुरू में ही इसका वर्णन पढ़ा था, उन यौगिकों से खुली श्रृंखला वाले एलिफैटिक यौगिक कौन थे? खुली श्रृंखला वाले यौगिक ही तो थे। तो उनमें देखिए उनको एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। इनमें भी देखिए शुरू में क्या शब्द लगा है? एली शब्द लगाओ। उनमें भी एली शब्द लगा था, ठीक है। इनमें भी एली। तो इनके गुण जो है वो किससे मिलते हैं? एलिफैटिक यौगिकों से ही मिलते हैं। लेकिन अंतर कहाँ जाता है? उनकी संरचना खुली होती है, इनकी संरचना जो है वो कैसी होती है? बंद होती है। इस वजह से मजबूरन इन यौगिकों को उनके साथ नहीं रख पाए। भाई बंद होती है तो बंद वालों के साथ रखा जाएगा। और वो भी इनके गुण सबसे अलग, एरोमेटिक से भी अलग कर दिए गए। तो इसके मतलब इसके अंतर्गत वे यौगिक आते हैं जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों से मिलते हैं, एलिफैटिक यौगिकों से मिलते हैं। लेकिन क्या अंतर होता है? कार्बन परमाणु जो होते हैं वह चक्रीय क्रम में उपस्थित होते हैं, ठीक है। और इसमें शर्त है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। और क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होता है। खुली श्रृंखला वालों को अगर देखोगे तो उसमें क्या होता है? एकल बंध भी था, द्विबंध भी था और त्रिबंध भी था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या है? चक्रीय क्रम में होते हैं। प्रत्येक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और हर कार्बन के बीच में एकल बंध ही पाया जाता है। और इनके गुण भले ही उनसे मिलते हैं, जो विशेषताएं उनमें होती हैं वही विशेषताएं इनमें होती हैं। ये भी स्थायी होते हैं, ये भी प्रतिस्थापन क्रियाएं देते हैं, इनकी भी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। ये भी स्थायी होते हैं, तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वही सारे गुण होते हैं। लेकिन बस दिक्कत कहाँ जाती है? संरचना मेल नहीं खाती है। संरचना उनकी खुली होती है और इनमें उनके कार्बन परमाणु श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित होते हैं और इनमें कार्बन परमाणु जो है वो क्या होते हैं? चक्रीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसलिए इनका पार्ट जो है वह है अलग होता है। इसी वजह से इन यौगिकों को एलिसाइक्लिक यौगिक कहा जाता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि नहीं? तो लिखिएगा।